Assalamu alaikum. My name is Sayyid Zainul Abdin. Today is our fourth lecture on number system. So today we have to discuss complex number, which is very important number system. So complex number क्या चीज़ है? Complex number को हम किस तरह से define करेंगे? तो combination of real number and imaginary number is called complex number. यानी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर को जब हम कंबाइन करेंगे या जो इनकी जो कॉम्बिनेशन है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। रियल नंबर तो हम पढ़ के आए हैं, जितने भी हमने नंबर डिस्कस किए थे, जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, इवन ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर या रेशनल इरेशनल, ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। तो रियल नंबर भी हो और उसके साथ एक इमेजिनरी पार्ट भी या इमेजिनरी नंबर भी हो तो फिर उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। सो इसकी दूसरे लफ्जों में हम उनको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को कि द नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन a plus iota b फॉर्म, यानी अगर कोई नंबर इस शक्ल में लिखा हुआ हो तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। वेयर a and b आर रियल नंबर्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यानी a रियल है और b भी रियल है, लेकिन जब अगर किसी भी रियल के साथ आयोटा लग जाए तो फिर वो इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। तो ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर जब थे तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की क्यों जरूरत पड़ी? तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस के नंबर आ जाए तो फिर वो रियल नंबर नहीं रहते। जबकि हमने नेचुरल नंबर से लेके रियल नंबर तक जितने भी नंबर हमने डिस्कस किए थे उसमें ऐसा कोई एग्जाम्पल हमने नहीं लिखा था जिसमें स्क्वायर रूट में कोई माइनस का नंबर हो। अगर स्क्वायर रूट में माइनस का नंबर आ जाए तो फिर वो नंबर रियल नहीं रहता, फिर वो इमेजिनरी नंबर में चला जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि -4 है तो उस माइनस को हम खत्म करने के लिए इस 4 को पॉजिटिव और मल्टीप्लाई -1 कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब 4 इस -1 को मल्टीप्लाई करेगा तो -4 आएगा। तो मैंने किसी भी नंबर का माइनस हटाने के लिए आप मल्टीप्लाई -1 दे दो, उस नंबर को पॉजिटिव करके और मल्टीप्लाई -1 दे दो तो ये हो गया। अब ये सिंस वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा। जब स्क्वायर रूट में -1 होगा उसको हम आयोटा कहते हैं। वेयर आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर, एक इमेजिनरी है जिसको आप इमेजिन करते हैं, तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, दैट इज आयोटा इज इमेजिनरी। इसको आप क्या पढ़ोगे? इसको हम पढ़ेंगे आयोटा इमेजिनरी। तो जब भी स्क्वायर रूट में -1 हो तो फिर वो आयोटा है। तो अब देखें ये हमारे पास 4 है और स्क्वायर रूट के अंदर -1 है, तो इसकी जगह पर हम आयोटा यूज करेंगे, आयोटा। और हमें पता है कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? +-2 और आयोटा। तो ये जब इस रियल नंबर के साथ आयोटा लग गया तो ये एक इमेजिनरी पार्ट बन गया। तो जब इमेजिनरी पार्ट रियल नंबर नहीं कहलाता फिर वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अभी इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है तो खाली इमेजिनरी हो तो इसका मतलब सपोज अगर मैं लिख रहा हूं 2 आयोटा तो इसमें रियल पार्ट कौन सा है? इसमें रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट 2 आयोटा है, तो इसको कलेक्टिवली हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर और इमेजिनरी, यानी सिंपल वर्डिंग में हम ये समझे कि जहां पर भी आप आयोटा देखें तो फिर वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो फिर ये आयोटा आया कहां से ये समझना इंतहाई जरूरी है कि आयोटा वहां से आया जब स्क्वायर रूट में माइनस के नंबर आ जाते हैं तो फिर उस माइनस को हटाकर हम आयोटा लगा देते हैं कि इमेजिनरी हो जाता है। उनको सॉल्व करना इजी हो जाता है क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे इक्वेशंस हैं जिसके सॉल्यूशंस जो है इस तरह से मिलती हैं कि रूट में माइनस में नंबर आ जाते हैं। फिर उनको डील करने के लिए हम आयोटा का यूज करके और उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और हम अपने रिजल्ट पर पहुंचते हैं इसके लिए। तो जब हम इक्वेशंस पढ़ेंगे उसमें हम इस टाइप की इक्वेशंस को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ नंबरों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम नंबर की पहचान कर रहे हैं कि ये फला नंबर किस किस्म का है, ये नंबर किस किस्म का है, ये नंबर किस किस्म का है। तो इस तरह से उनको समझने के लिए जरूरी है। तो सपोज अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ -5 तो स्क्वायर रूट ऑफ -5 इज नॉट अ रियल नंबर, लेकिन अगर इसमें से मैं माइनस हटा दूं नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज अ रियल नंबर।
तो यही जरूरत पड़ी हमें आयोटा देने की, कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें इसीलिए जरूरत पड़ी कि इसमें माइनस जब आ गया तो फिर ये रियल ना रहा, तो इसके लिए अब इस माइनस को हटाकर आप आयोटा लगा दें बाहर, स्क्वायर रूट से बाहर, तो ये आपका एक इमेजिनरी पार्ट बन गया और ये इमेजिनरी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो मतलब ये इमेजिनरी है और इसके साथ रियल नंबर कौन सा है, इसके साथ रियल नंबर कोई नहीं, तो मतलब जीरो है। तो आर कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय दिस साइन C एंड को बोल्ड फॉर्म इस तरह से आप लिखेंगे, इसको थोड़ा बोल्ड करके और इसको आप यू लिखेंगे, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। और यू कैन राइट दिस लाइक दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, साइन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी, अब A कुड बी एनी नंबर एंड B कुड बी एनी नंबर। सपोज अगर A की जगह पर हम ले लेते हैं 4 प्लस और 2 आयोटा, तो ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, द कॉम्बिनेशन, एडिशन शो कर रही है कॉम्बिनेशन को, तो रियल और इमेजिनरी दोनों आ गए, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो अब ये जो सवाल, अब इंपॉर्टेंट सवाल ये आ रहे हैं कि क्या जितने भी हम प्रीवियसली जितने भी हम नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, क्या वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस, दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यानी आपको ये एक हिंट में दे रहा हूं कि हर छोटा नंबर बड़ा नंबर हो सकता है, लेकिन हर बड़ा नंबर छोटा नहीं हो सकता। यानी नेचुरल नंबर सबसे छोटा है, सबसे हमने स्टार्टिंग हमने नेचुरल नंबर से ली थी, तो नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर होल हो सकता है, और होल नंबर इंटीजर है, इंटीजर आपका रेशनल है, रेशनल आपका रियल है, रियल आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यानी क्योंकि टेस्ट में इस तरह से सवाल आएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वेदर दे नंबर बिलोंग टू सच नंबर आर नॉट। सपोज अगर मैं खाली 9 लिख रहा हूं, तो अब ये 9 क्या है? एक तो अगर एमसीक्यूज टाइप पेपर है तो फिर उसमें हम ऑप्शन देखेंगे, अदरवाइज हम इनको कहेंगे कि 9 जो है आपका नेचुरल नंबर में भी आता है, तो मैंने इसको आप नेचुरल भी कह सकते हो। 9 आपका होल नंबर में भी आता है, जब हमने होल नंबर पढ़ा था उसमें भी 9 आता है, तो मैंने 9 इज अ होल नंबर। 9 आपका इंटीजर भी है, क्योंकि इंटीजर जब हमने पढ़ा था उसमें माइनस के नंबर भी थे, प्लस के नंबर भी थे, जीरो भी था, तो मैंने उसमें 9 भी था, तो 9 इज आल्सो इंटीजर। 9 आपका ऑड है, इवन में देखेंगे तो 9 ऑड है, इवन और प्राइम में देखेंगे तो आप इवन और प्राइम और कंपोजिट में देखेंगे तो 9 हमारा कंपोजिट है। रेशनल और इरेशनल में देखेंगे तो 9 हमारा रेशनल है, क्योंकि 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो अपान का फॉर्म बन गया, ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, तो इसका मतलब ये आपका रेशनल है। अब रेशनल जो नंबर 9 जो है रेशनल है, तो इसको हम रियल भी कह सकते हैं, क्योंकि रियल में रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, या कोई एक भी हो सकता है, तो माने ये 9 आपका रियल भी है। अब ये रियल नंबर कॉम्प्लेक्स भी है, माने ये 9 आपका कॉम्प्लेक्स भी है। कॉम्प्लेक्स में हमने क्या कहा था कि उसमें रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो, माने रियल और आयोटा। अब इसमें रियल नंबर तो है लेकिन इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो 0 आयोटा, मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो 0 आयोटा के फॉर्म से। तो देखिए a प्लस आयोटा वाला आयोटा b फॉर्म बन गया, तो इट मींस 9 इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो माने हर छोटा नंबर बड़ा नंबर है, लेकिन हर बड़ा नंबर छोटा नहीं है, मतलब all complex number are not real, all real numbers are not rational or irrational, all rational numbers are not integer, all integers are not whole number or natural number। इस तरह से जो बड़े नंबर हैं वो छोटे नहीं हो सकते, लेकिन छोटे नंबर बड़े हो सकते हैं, क्योंकि छोटे नंबर सारे बड़े सेट में कंटेन करते हैं, बड़े नंबर सिस्टम में आ जाते हैं, तो इसीलिए उनको हमें इस तरह से कर सकते था नंबर सिस्टम में कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हम देखेंगे, थोड़ा शुरू से हम जाके थोड़ा रिव्यू करें कि हमने पहले पढ़ा था नेचुरल नंबर, फिर नेचुरल नंबर ये जो सिंबल है, ये सिंबल है प्रॉपर सबसेट की। तो अभी हमने सेट चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो इसलिए शायद आपको ये निशानी समझ में ना भी आए, लेकिन इस निशानी का मतलब होता है कि ये हमारे पास ये होल नंबर है, तो इस निशानी का मतलब होता है कि इसके सारे नंबर इसमें आ जाते हैं और इसके कुछ नंबर इसमें नहीं आते। मतलब नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो 1 से लेके सारे नंबर इसमें आ जाते हैं होल नंबर में, और होल नंबर में जो 0 है वो इसमें नहीं है। तो यानी इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि नेचुरल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर, यानी नेचुरल नंबर सारे होल नंबर में आ जाते हैं। तो मतलब इस नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि वो इसमें कंटेन करता है। फिर सिमिलरली ये होल नंबर इंटीजर में आ जाता है,
ये सारा होल नंबर इंटीजर में आ जाते हैं। इंटीजर में प्लस के भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं, नंबर जीरो भी होता है। तो जीरो से लेके 1 2 3 4 ये सारे के सारे इसके नंबर इसमें आ जाते हैं। तो माने ये इसमें कंटेन कर रहा है। तो मतलब होल नंबर को हम इंटीजर कह सकते हैं क्योंकि इसके सारे नंबर इसमें आ जाते हैं इंटीजर में। फिर इंटीजर जो है वो आपका आ जाता है इस रियल नंबर में, सॉरी रेशनल नंबर में। ये जो रेशनल नंबर है क्यू, तो रेशनल नंबर माने अपान की शक्ल में हो, तो ऊपर भी इंटीजर होता है नीचे भी इंटीजर होता है। तो मतलब ये जो इंटीजर नंबर है वो इसमें आ जाते हैं इंटीजर नंबर। तो इसका मतलब जो इंटीजर नंबर है उनको हम रेशनल कह सकते हैं। सपोज आप कोई भी इंटीजर उठाएं, सपोज हमने -5 उठाया तो ये इंटीजर है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो माने 1 मौजूद है, अपान वाला फॉर्म बन रहा है, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो माने ये रेशनल नंबर है। तो मींस ऑल इंटीजर्स आर रेशनल बट ऑल रेशनल्स आर नॉट इंटीजर। ये सारे नंबर है, ये सारे रेशनल इंटीजर नहीं हो सकते, सारे इंटीजर होल नहीं हो सकते, सारे होल नेचुरल नहीं हो सकते। ये समझ लें, इस तरह से होते हैं, इस तरह से नहीं होंगे। तो फिर इसमें अगर आप इंटीजर का कोई और उठाओ, सपोज आप 3 उठाओ, तो ये 3 इंटीजर है, लेकिन इंटीजर के साथ ये रेशनल भी है क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मौजूद है, तो माने ये अपान की शक्ल बन रही है, p अपान q फॉर्म में 3 अपान 1, तो ये भी आपका रेशनल नंबर है। तो अब रेशनल में आ जाते हैं, या आप इरेशनल भी कह सकते हो इसको, इसमें ये सारे इरेशनल भी नंबर इसमें आ सकते हैं, ठीक है, क्यू डैश कह रहे हैं। अब ये दोनों रेशनल और इरेशनल ये दोनों किसमें आ जाते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर में आ जाते हैं। ये सारे रियल नंबर में, रियल नंबर में कौन से नंबर होते हैं, रेशनल और इरेशनल। इसका मतलब आप ये कनेक्टिविटी देखें कि ये तमाम नंबर जो है वो सारे इसमें आते हैं, सारे। यहां तक अगर हम रुकें ये दोनों इसमें आ जाते हैं, अगर हम यहां तक रुकें तो ये सारे नंबर इसमें आ जाते हैं, अगर हम यहां तक रुकें तो इस यहां से लेके ये सारे नंबर इसमें आ जाते हैं। तो मींस सेट ऑफ रियल नंबर कंटेन्स दीज ऑल नंबर्स, सारे नंबर आ जाते हैं। तो मतलब इन सारों नंबरों को यहां तक हम रियल नंबर भी कह सकते हैं। सपोज आपने स्क्वायर रूट ऑफ 2 उठाया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इरेशनल नंबर है, लेकिन ये इरेशनल नंबर रियल भी है क्योंकि जो ऑल इरेशनल आर रियल, all rationals are real but all reals are not rational or irrational। ये चीज इंपॉर्टेंट है टेस्ट के हवाले से। सो ये रियल है, फिर ये रियल के सारे नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाते हैं, सारे नंबर इस कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, ये तमाम नंबर इस कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स इज द सुपरसेट, देयरफॉर वी से दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज सुपरसेट ऑफ ऑल सेट, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में तमाम नंबर ये कंटेन करता है, उसमें सारे ये नंबर आ जाते हैं। तो इनको समझें, और ये आपके जितने भी नंबर थे इस तरह से हमने इनको डिस्कस किया। ये चेन इंपॉर्टेंट है, ये सारे हमने नंबर सिस्टम पढ़े हैं, इसके अंदर प्राइम, इवन और कंपोजिट भी हमने पढ़ा था, तो वो इसमें बीच में आ गए इसके, और सारे नंबरों को। अब मैथमेटिक्स को सीखने के लिए ये सबसे पहले ये सारे नंबरों की हमें पहचान हो कि कोई भी नंबर ये किस किस्म का नंबर है, कोई भी नंबर लिखे तो हमें पता हो कि ये रेशनल है या इरेशनल है, ये कॉम्प्लेक्स है या रियल है, ये इंटीजर नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ये सारे नंबर हमें पता होने चाहिए। उसके बाद हम जो है इनके ऑपरेशंस हैं, जैसे इनको प्लस कैसे करते हैं, इनको माइनस कैसे करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इनको डिवाइड कैसे करते हैं, अगर ये नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो फिर किस तरह से सॉल्व करें, ब्रैकेट में आ जाए तो हम इनको किस तरह से सॉल्व करें। तो ये चीजें इसके बाद वाला स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि आप नंबरों को पहचानें, ये नंबर किस किस्म के होते हैं। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा 5th लेक्चर होगा, उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा टेस्ट के हवाले से, ताकि टेस्ट में किस तरह से ये नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे होते हैं, उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।